गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट की बुक का 13 पेज नंबर पर जो टॉपिक हैं और 14 पेज नंबर पर वो पढ़ाऊँगी। पहला टॉपिक है स्पीकर्स। स्पीकर जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं जो म्यूजिक स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी साउंड भी जिसमें से आती है और कंप्यूटर की बीप साउंड भी सुनाई देती है। ये जो होते हैं ये कंप्यूटर में इंटरनल छोटे स्पीकर्स भी होते हैं जिनका यूज़ हम कोई भी लो क्वालिटी के साउंड के आउटपुट के लिए करते हैं और इसी रीज़न से कई कंप्यूटर यूज़र स्टीरियो स्पीकर्स को इसमें हाई क्वालिटी के साउंड जनरेट करने के लिए लगाते हैं। जो मतलब बाहर से ख़रीद के भी स्पीकर साउंड हाई क्वालिटी की साउंड के लिए कंप्यूटर में अटैच कर दिए जाते हैं जिससे अच्छी आवाज़ आए। स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट को हम सेकेंडरी, एक्सिलरी, परमानेंट और मास स्टोरेज के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए होल्ड रखती है। मतलब इसका रिकॉर्ड जो है, डेटा जो है वो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस। पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए फाइल्स और फोल्डर जिनको वो क्रिएट करते हैं, जो बनाए जाते हैं कंप्यूटर में, उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। ये विभिन्न प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में लगी होती हैं, जिनके बारे में हम आज जानेंगे। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो मोर फ्लेक्सिबल होती है और जिसमें प्लेटर्स होती हैं जो डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक पार्टिकल्स का यूज़ करती हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। प्लेटर्स जो होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट रीड और राइट करने के लिए इसमें रीड और राइट हेड होते हैं और ये दोनों साइड पर बोथ साइड से प्लेटर्स जो होती हैं उनमें कुछ नंबर लगे होते हैं, कुछ नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं। इसमें कुछ ट्रैक्स होते हैं जो ट्रैक्स की लोकेशन होती है वह सभी प्लेटर्स से रिलेटेड होती है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। इसमें एक सिलेंडर लगा होता है और पूरी जो डिवाइस होती है उसको एक एयर टाइट सील्ड केस में प्रोटेक्शन के आधार पर रखा जाता है। मतलब ये जो पूरी डिवाइस होती है इसको एक हम जो केस होता है वो एयर टाइट और सील्ड होता है जिससे ये प्रोटेक्ट रह सके, इसीलिए हम इसमें इसको रखा जाता है। हार्ड डिस्क जो होती है वह जो भी आजकल के जो भी कंप्यूटर आते हैं उनमें ये हार्ड डिस्क लगी ही होती है। तो हार्ड डिस्क जो होती है सिस्टम यूनिट के अंदर होती है जिसको हम फिक्स्ड डिस्क कहते हैं और ये डेस्कटॉप, नोटबुक कंप्यूटर में लगी होती है। हर डेस्कटॉप कंप्यूटर में या नोटबुक कंप्यूटर में कम से कम एक हार्ड डिस्क होती है और आजकल के पर्सनल कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, मतलब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की वो 500 GB से 8 TB और इससे अधिक भी हो सकती है। GB का मतलब गीगाबाइट होता है, TB का मतलब टेराबाइट होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को CD भी कहते हैं। यह एक सर्कुलर शेप्ड ऑप्टिकल डिस्क होती है जो डिजिटल डेटा स्टोर रखती है। आजकल CD का यूज़ अधिकतर म्यूज़िक सॉफ्टवेयर को जनरल पब्लिक तक ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं
या म्यूजिक सुनना चाहते हैं या म्यूजिक को अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी सीडी मार्केट में अवेलेबल रहती है, जिसको हम लाकर अपने कंप्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड जो सीडी होती है उसमें इंफॉर्मेशन लगभग 700 मिलियंस तक हम स्टोर कर सकते हैं और या 700 मेगाबाइट MB तक इसमें डेटा रहता है। और विभिन्न प्रकार की जो सीडीज़ होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, ब्लू-रे आदि। CD-ROM जो होती है स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होती है, जिसका मतलब होता है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। CD-R कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो होती है ये मल्टी सेशन कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जिसमें जो भी रिकॉर्ड स्टोर होता है जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, ये सारी हम रिकॉर्ड डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। और इसमें हम एक पार्ट एक बार में राइट कर सकते हैं डिस्क पर और दूसरा पार्ट जो है वो बाद में राइट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ईच पार्ट सिर्फ एक टाइम के लिए ही हम राइट कर सकते हैं और इरेज नहीं कर सकते। जो इस डिस्क में कंटेंट्स होता है उसको हम इरेज नहीं कर सकते। CD-RW CD रीराइटेबल। CD-RW जो होती है एक इरेजेबल डिस्क होती है जो हमें अलाउ करती है कि हम इसमें मल्टीपल टाइम के लिए राइट कर सकते हैं। मतलब जो भी डेटा होता है वो हम कई बार इस पर टाइप कर सकते हैं। और इस CD-RW जो डिस्क होती है वह हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती है, जिसमें हम डेटा राइट और रीराइट कर सकते हैं। जो भी इसमें मल्टीपल टाइम के लिए इंफॉर्मेशन हम जो भी डेटा होता है वो टाइप कर सकते हैं। CD-RW डिस्क तभी काम करती है जब इसमें कंप्यूटर में CD-RW सॉफ्टवेयर होता है या CD-RW ड्राइव होती है। DVD-ROM डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है। यह रीड ऑनली का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है। इस डिस्क में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। DVD-ROM साइज और शेप में CD-ROM डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसमें हम उससे अधिक डेटा ये रख सकती है। इसमें CD-ROM में इंफॉर्मेशन और जो स्टोर करने के लिए डेटा होता है वो काफ़ी मात्रा में हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ब्लू-रे डिस्क जो होती है ये DVD फॉर्मेट होता है जो हायर कैपेसिटी की होती है और ये DVD से बेटर क्वालिटी में होती है। स्पेशली इसमें ऑडियो वीडियो जो होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हम इसमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ब्लू-रे डिस्क BD-ROM भी कहते हैं इसको। ये लगभग 100 GB कैपेसिटी इसकी स्टोरेज की होती है। GB मतलब गीगाबाइट। पेन ड्राइव जो होती है वो स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल इन दिनों बहुत अधिक किया जाता है। मतलब आजकल के समय में ये बहुत पॉपुलर है। ये जो होती है इसका यूज़ कोई भी डेटा, ऑडियो, वीडियो या डेटा फाइल्स हों उसको कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डालने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हम इसका इस्तेमाल डेटा ट्रांसफ़र के लिए करते हैं और ये इतनी छोटी होती है कि आसानी से हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। और ये पेन ड्राइव जो होती है वो एक स्मॉल पेन और पेंसिल की तरह ही साइज और शेप में होती है।
क्लाउड स्टोरेज। कुछ यूजर्स क्लाउड स्टोरेज को चूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। जो भी अदर स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनके अगेंस्ट में, मतलब कुछ लोग हार्ड डिस्क की बजाय या अदर मीडिया जो हैं स्टोर करते हैं डेटा को, उसकी बजाय क्लाउड स्टोरेज को चूज करते हैं। क्लाउड स्टोरेज का यूज जो है वो अदर स्टोरेज डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसको हम फ्लॉपीज या डिस्केट्स कहते हैं। फ्लॉपीज का यूज़ भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्लॉपी जो है वो इसका बेसिक साइज जो है 5.25 इंच एंड 3.5 इंचेस डायमीटर में होता है। फ्लॉपी डिस्क का यूज़ आजकल के समय में इतना नहीं होता है। आजकल तो सीडी, डीवीडी इन्हीं का यूज़ ज़्यादा है और पेन ड्राइव का, तो इसका कई वर्षों से यूज़ फ्लॉपी का नहीं हो रहा है, ना के बराबर यूज़ है। टेप मैग्नेटिकली कोटेड रिबन होता है जो प्लास्टिक कैपेबल होता है, जो एक लार्ज अमाउंट जो डेटा की होती है या इंफॉर्मेशन की, उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टेप ड्राइव को रीड और राइट, हम इसमें डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को भी। टेप जो है ये भी कई समय से यूज़ में नहीं है, मतलब ये भी एक प्राइमरी स्टोरेज है जिसका यूज़ लंबे समय से अब नहीं हो रहा है। ये आपका होमवर्क है, वैसे मैं ये दे चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो इसको राइट भी कर लें और लर्न भी कर लें। ये देखिए, ये बुक में आपके पेज नंबर 16 और 17 पर है। ओके बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश।